आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू ने सत्ता में शानदार वापसी की है। वहां टीडीपी, बीजेपी और पवन कल्याण की जनसेवा पार्टी ने गठबंधन किया था। लोकसभा चुनाव में भी राज्य से एनडीए को जबरदस्त जीत मिली थी। पिछले विधानसभा चुनाव में जगनमोहन रेड्डी ने नायडू से सत्ता छीनी थी। आंध्र प्रदेश में टीडीपी, बीजेपी और पवन कल्याण की जनसेवा पार्टी की कुटमी यानी गठबंधन लंगलाई और जहां लोकसभा में एनडीए गठबंधन को जबरदस्त जीत मिली। असेंबली चुनाव में चंद्रबाबू नायडू ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सत्ता में शानदार वापसी की। नायडू सरकार के खिलाफ पदयात्रा और जमीनी संघर्ष कर 5 साल पहले युवा चेहरे और वाईएसआर कांग्रेस के मुखिया जगनमोहन रेड्डी ने नायडू से सत्ता झटकी थी, लेकिन पहले ही मौके में नायडू ने जबरदस्त जीत दोहराते हुए अपना बदला पूरा कर लिया। एनडीए कुटमी यानी एनडीए गठबंधन ने राज्य की 25 लोकसभा सीटों में से 21 सीटें निकाली है, जिसमें से टीडीपी को 16, बीजेपी को 3 और जनसेवा को 2 सीटें मिली है। वाईएसआर कांग्रेस को 4 सीटें मिली है। हालांकि पिछली बार वाईएसआर कांग्रेस ने 22 सीटें जीती थी, जबकि 3 टीडीपी को मिली थी। इससे पहले चंद्रबाबू की टीडीपी ने 2014 की लोकसभा में 16 सीटें निकाली थी। हालांकि तब भी वह बीजेपी के साथ लड़ाई में उतरी थी। असेंबली चुनाव में इस बार टीडीपी को 175 में से 133, जनसेवा को 21 और बीजेपी को 8 और वाईएसआर सीपी को 13 सीटें मिली है। इस बार टीडीपी को जहां 45.45% वोट मिला, तो वाईएसआर कांग्रेस को 39.38% वोट मिले हैं। पिछली बार जगन को 39.95% वोट मिले, 191 सीटें मिली थी और टीडीपी को 39.17% वोट और 23 सीटें मिली थी। जगनमोहन रेड्डी सरकार ने वॉलंटियर्स के जरिए जमीन पर लोकहित योजनाओं को पहुंचाने का काम तो किया, लेकिन इसके बावजूद अगर वो पिछले 5 सालों में तैयार अपने खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की कार्ड ढूंढ नहीं पाए, तो इसके पीछे असली वजह वहां टीडीपी द्वारा जगन सरकार के खिलाफ तैयार नैरेटिव को जाता है। एनडीए गठबंधन जमीन पर लोकहित के कार्यक्रमों के बनाम विकास के मुद्दों को जमीन पर उतारने में सक्षम रही। विकास के साथ साथ जगन सरकार में राजधानी अमरावती प्रोजेक्ट के अटकलों का मुद्दा हो या फिर जगनमोहन रेड्डी के सांसदों और विधायकों में आया एरोगेंस, यह सब जमीन पर नाराजगी बढ़ा रहे थे। इस बीच लोग जगनमोहन के जमीन से कटने को लेकर भी नाराज थे। हालांकि जगन ने जमीन पर अपनी नाराजगी दूर करने के लिए इस बार अपने मौजूदा 22 सांसदों में से 14 के टिकट काटकर नए चेहरे देने की कोशिश की। वही एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए जगन एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही जन कल्याण की योजनाओं को भरपूर प्रचार उन्होंने किया, लेकिन किसानों और बुनकरों के मुद्दे उन्हें भारी पड़े। दूसरी ओर उनके खिलाफ माहौल बनने में उनकी अपनी बहन वाईएस शर्मिला की भी भूमिका रही है, जिसने जगन सरकार की नामियों को लेकर खुलकर हमला बोला। राज्य में कांग्रेस ने जगन सरकार के खिलाफ हमला बोलने में लिए शर्मिला के कंधों का सहारा लिया। हालांकि ये बात है और भी है कि लगातार तीसरी बार कांग्रेस यहाँ लोकसभा और असेंबली दोनों में अपना खाता नहीं खोल पाए।